हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका यादव। आप सभी को पता है कि नीट का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जा चुका है। अब आता है कि नीट का फाइनली रिज़ल्ट कब आएगा और अगर रिज़ल्ट आता है तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो मैं बात करूँगी आज कि नीट 2020 की कट ऑफ कितनी रहेगी, उसके बाद आपका आगे का एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, उन सबसे रिलेटेड ये वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले नीट का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, आप MBBS जो फर्स्ट प्रेफरेंस स्टूडेंट्स डालते हैं वो MBBS डालते हैं यदि उनके अच्छे मार्क्स बनते हैं तो। उसके बाद BDS BMS, ठीक है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अब देखिए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट कॉलेज में तो आपका मॉपअप राउंड में भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्क्स ठीक ठाक है तो देखिए मैं सबसे पहले बात करती हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो MBBS की कट ऑफ है वो आपकी 590 प्लस जाएगी। ऐसे ही यदि मैं BDS की बात करूँ तो BDS की कट ऑफ 540 प्लस जाएगी। और BAMS की बात की जाए तो BAMS की कट ऑफ कितनी जाएगी आपकी 470 प्लस। ये आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही यदि मैं OBC कैटेगरी की बात करूँ तो MBBS की कट ऑफ रहेगी 575 प्लस। ऐसे ही BDS की बात की जाए तो BDS की कट ऑफ रहेगी 530 प्लस। और अगर मैं BMS की बात करूँ तो 460 प्लस इसकी कट ऑफ रहेगी OBC कैटेगरी की। ऐसे ही यदि मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो MBBS की कट ऑफ रहेगी 490 प्लस। ऐसे ही BDS की कट ऑफ रहेगी SC कैटेगरी के अंदर 470 प्लस। और BAMS की कट ऑफ रहेगी 430 प्लस। ऐसे ही यदि मैं ST कैटेगरी की बात करूँ तो ST कैटेगरी के अंदर MBBS की कट ऑफ 450 प्लस आपकी जाने वाली है, BDS की कट ऑफ 435 प्लस। और ST कैटेगरी के अंदर BMS की कट ऑफ जाएगी आपकी 410। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो चॉइसेस डालते हैं मोस्टली फर्स्ट चॉइस उनकी MBBS होती है अगर उनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। उसके बाद BDS, फिर आपका होता है BMS। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मानकर चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए इनसे अबव कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जानी है। क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो आपका पेपर हुआ था वो काफ़ी इजी लेवल में आया हुआ था। अगर फिजिक्स को छोड़ दिया जाए, फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा अप था लेकिन इतना भी टफ नहीं था। बायो और केमिस्ट्री काफ़ी इजी रहे हैं, इसलिए ये मानकर चलिए कि कट ऑफ हाई जाएगी आपकी। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है बहुत जल्द इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि JEE का रिजल्ट 4 to 5 डेज़ में ही डिक्लेयर हो गया था। तो ऐसे ही आपका जो नीट का रिजल्ट होगा वो भी बहुत जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। जो डायरेक्टर साहब है विनीत जोशी जी, उनने बोला है कि जो रिज़ल्ट होगा वो मैक्सिमम 20 डेज़ में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्रोसीजर क्या है, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद प्रोसीजर होगा कि MCC के थ्रू आपकी एक काउंसलिंग होगी। ठीक है, MCC की एक वेबसाइट है, वहाँ आपकी काउंसलिंग होगी। वहाँ पर आपको जैसे आपका रिजल्ट आता है एक टाइम दिया जाएगा, 4 to 5 डेज़ के बीच टाइम दिया जाएगा। वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको अपना लॉगिन ID, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करेंगे और फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब काउंसलिंग होगी तो मेन जो राउंड होते हैं वो 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग होती है। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी जिसको मॉपअप बोलते हैं। ठीक है, तो मॉपअप के अंदर आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है, यदि आपके कम मार्क्स बनते हैं तो क्या होता है कम मार्क्स वालों का मॉपअप राउंड में हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो आगे का प्रोसीजर है ये मैं बताऊँगी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, क्योंकि अभी आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप कॉलेज प्रेफरेंस देते हैं, जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो आप प्रेफरेंस देते हैं तो कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, कितनी फीस होगी, उन सब से रिलेटेड बातें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।